डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट। उसके बाद ये आपका न्यू चैप्टर आया है लेसन 5, इसका नाम है उप संयोजन यौगिक। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, अब उप संयोजन यौगिक किसे कहते हैं ये समझिए, ये आप जान जाएंगे तो ये डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर मान लिए सबसे पहले हमारा ये जो बी एक तत्व है और ये एक तत्व है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि दो दोस्त हैं। ठीक है, दो दोस्त हैं आपस में, एक का नाम है ये, एक का नाम है बी। ठीक है, बी बहुत अमीर है, बी अमीर है मतलब उसके पास 2 2 4 2 6 यानी समझ लो कि 6 करोड़ रुपए हैं। कितने करोड़ रुपए हैं? 6, 2 और 2 4 2 6 करोड़ रुपए हैं। और ये जो दोस्त है, ये दोस्त है साइलेंट, जो ये हमारा दोस्त है उसके पास कुछ भी नहीं, वो बहुत गरीब है। अक्सर आप देखते होंगे दो दोस्त रहते हैं, एक एकदम अमीर रहता है, एक एकदम गरीब है, तो इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि अब ये गरीब वाला दोस्त जैसे उसको ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे वो दोस्त है तो अपने दोस्त से पहले मांगेगा, तो ये इससे कहता है कि हमें कुछ दे दीजिए थोड़ा सा, ताकि हम काम धंधा चालू कर सकें। 10 जैसे 6 करोड़ है तो 5 लाख दे दो, हम कोई दुकान खोल ले, हमारा भी जीवन चले। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए 2 2 4 2 6। अब ये क्या करता है, 2 करोड़ रुपए आप इसको दे देता है अपने दोस्त। कितना दे देता है? 2 करोड़ रुपया दे देता है। बी वाला ये को दे देता है, मतलब अपने गरीब वाले दोस्त को उधार देता है। क्या देता है? उधार। फिर क्या होता है कि आप भाई जैसे आप देखे होंगे आपने समाज में कि जैसे पति पत्नी रहते हैं, तो पत्नी की नज़र पति की कमाई पे रहती है कि पैसा लाते हैं किसको देते हैं, हमको देते हैं कि मम्मी को देते हैं कि जमा करते हैं। ठीक है, तो शादी होने के बाद ज़्यादातर पत्नी क्या करती है, वो अगर उसका पति कहीं रुपया किसी दूसरे को दिया तो वो उसको प्रताड़ित करती है, पूछती है, कहती क्यों दिया उनको। ठीक है, या भाई भाई इसीलिए घर में डिवाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि कमाते ये हैं, हम हैं, तो मिलता दूसरे को है। ठीक है, तो ये इनसे अपने पति से पूछती है कि सालन इनकी पत्नी अपने पति से पूछती है कि 2 करोड़ रुपया आपने क्या किया, तो कहते हैं हमने अपने दोस्त को दिया। ठीक है, उनको ज़रूरत थी, तो ये कहती है अपने पति से कि 2 करोड़ जाओ उनसे मांग के लो, नहीं तो ना आयोगे। ऐसा भी आपने सुना होगा समाज में, कोई चीज़ अभी दे दे पति और तो पत्नी कहेगी कि जाओ उसको लेके आओ, नहीं तो घर मत आना, लेके आना। ठीक है, क्योंकि वो पति का इनकम हो पूरा उसको पत्नी का अधिकार हो जाता है कानूनी रूप से। अगर पति के पास 1 करोड़ की संपत्ति है तो 50 लाख, 1/2 1/2 मतलब 1/2 हर जगह हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो उसमें 1/2 हो जाएगा, आधा हिस्सा पत्नी का हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। आपने शिव भगवान की फोटो देखी होगी, उसमें कहीं कहीं देखे ध्यान से, आधा पार्वती रहते हैं, आधा शिव रहते हैं। मतलब स्त्री जो होती है पति की आधा अंग हो जाती है, अर्धांगिनी कहते हैं, सनातन धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म में। तो ये कहती है जाओ उनसे मांग के लाओ 2 करोड़ रुपया। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। तो फिर ये कहती है जब तक नहीं लेके आना मत कर। ठीक है, ऐसी भी पत्नी आपने देखा, आपने थोड़ी अभी आप बाहर नहीं निकले हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं, कहती है लेके आना नहीं तो नहीं आना कर। ठीक है, तो पति का भी इम्तिहान, जैसे आपने देखा अभी आप लोग की शादी नहीं हुई ना, शादी का स्पेलिंग होता है SHADI, शादी का इसका एक एक चीज़ का मतलब होता है। यस से होता है सेटिंग ख़त्म, जैसे आपकी कहीं शादी से पहले कहीं भी किसी से कांटेक्ट है तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यज से होता है हिम्मत ख़त्म, आपकी हिम्मत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पत्नी की वहाँ सुनिश्चित पति के लिए। ये से होता है आज़ादी ख़त्म, कहीं आप जाते थे अब रात नहीं रुकने पाएंगे, कहीं जाते थे दिल्ली या कहीं दोस्त के घर रुक गए या कहीं रुक गए, शादी पहले वाला पूरा आज़ादी ख़त्म। डी से होता है दिमाग खराब, मतलब ऐसा आज लड़का जैसे शिवा सर का देख लीजिए, लड़का का तबीयत खराब है तुरंत भाग के आते हैं, कभी इसका कभी उसका, मतलब आपका हमेशा दिमाग ही खराब रहे, ये नहीं वो नहीं। ठीक है, और आई से होता है इम्तिहान शुरू। ठीक है, मतलब आपका इम्तिहान ऐसा काम आएगा कि मतलब कोई रिलेशन में कोई बीमार हो गया है, लखनऊ पहुंचना है,
उसको कुछ मदद दो, 1,50,000 या किसी का ऑपरेशन होना है, तो आपका मतलब इसके बाद आपकी ज़िंदगी एकदम बिजी हो जाती है और आप भूल जाते हैं कि मतलब इतना जिम्मेदारियाँ आती हैं कि इंसान प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पाता, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा लाइफ होता है जो आपका चाइल्डहुड, जो आपका बचपन का होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग की शादी नहीं हुई है, ये फिर भी मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब तब सिर्फ पति सुनता है, पत्नी बोलती है। ठीक है, और उसको प्रताड़ित भी करती है। वो कई कई स्टोरी में पति भी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं कि आप खाना ढंग से नहीं बना पाती, उठती नहीं ढंग से। ठीक है, तो ये कहता है कि इसकी पत्नी कहती है कि तुम जाके 2 करोड़ लेके आओ, और जब तक लाना नहीं, जब तक ये तो वही मतलब लेके ही आना। तो ये जाता क्या करता है, इसके साथ में बैठ जाता है। ठीक है, ये जाता है लाने और फिर क्या करता है, उसी के साथ में देखो बैठ जाता है। तो इस प्रक्रिया को इसके साथ में मिलके क्या बना लेता है, उपसंयोजक योग। मतलब एक के पास कुछ नहीं और एक के पास है, तो जब उसके पास जाता है तो उसी के साथ मिलके क्या बना लेता है, योगी। योगी क्या आप जानते हैं, 2 से अधिक तत्वों से मिलके योगी बनता है। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे। उसी को हम लिखे हैं कि वह योगी जिसमें कोई समूह, ये एक समूह है, दूसरे समूह को, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित करके, ये इलेक्ट्रॉन है इसके युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, लोग पियर कहते हैं। पियर युग्म की अंग्रेजी होती है पियर, PIR। आप जब ब्लूटूथ ऑन करते हैं, जब वाईफाई जोड़ते हैं तो पियरिंग करता है, नहीं करता है, ये पियर लिख जाता है। जैसे अभी मोबाइल से आपको कनेक्ट करना हो, कोई एम्पलीफायर हो साउंड, तो कहेगा हेयरिंग कहता है, नहीं कहता है। तो जब पियर कहेगा यानी कि जोड़ा, मतलब दोनों ने जुड़ गया आपस में। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म माने एक जोड़ा इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित करके अपने स्थान से यहाँ पे होना। स्थानांतरित करने का मतलब कि इनको यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दो, स्थान का परिवर्तन कर दो, उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित। तो क्या करता है, अपना एक, तो यही एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके साझेदारी करता है। इसको देखिए क्या करता है, साझेदारी। साझेदारी मतलब होता है कि मान लिया हम 2 लोग दुकान खोल रहे हैं बड़ा सा, तो पैसा तो रहेगा ना शुरू में, तो अभी ये 5 लाख ये दी, 5 लाख हम दिए, अब दोनों लगा दिए, अब जितना इनकम होगा 50 इनका 50 हमारा, तो इसको क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है, शेयरिंग जिसको कहते हैं, शेयर माने साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनिक को स्थानांतरित करके साझेदारी करता है, उपसंयोजक योगी कहलाता है। समझ गए। तो देखिए फिर ये क्या करता है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ये वाले को, और फिर इसी के साथ यहाँ बैठ गया आके। देखो इसको बना लिया, क्या बना लिया, उपसंयोजक योगी। तो समझ गए होगे आपके क्या मतलब होता है, पूरी स्टोरी समझ में आ गया। तो इसको जब सही भाषा में डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे वह योगी जिसमें कोई समूह, एक समूह होता है, दूसरे समूह को, समूह का चाहे फैमिली को संतुलित करवाते थे, तो प्लस की इधर वाले को एक फैमिली बोलते थे, प्लस की उधर वाले को एक फैमिली। तो जिसमें कोई समूह दूसरे समूह को इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित करके साझेदारी करता है, उसे उपसंयोजक योगी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखिए, अब उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक ये डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक के तत्वों तथा एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाया जाता है। बात आती है कि जो हमारा उपसंयोजक यौगिक है, इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो किससे बनेगा, डी ब्लॉक के तत्वों से तथा एफ ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, आपको भी पढ़ाए हैं कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसमें डी और एफ से मिलके ही ये यौगिक बनेगी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे होते हैं। ठीक है,
अब जानते हैं, आपको मैंने बताया था जब लेसन 4 पढ़ा रहे थे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। बताया था नहीं बताया था? क्योंकि जो उनका डी वाला कक्षक होता है खाली रहता है। आप जानते नहीं जानते? इसीलिए उनको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। 1 2 तो अपवाद है, उनका भरा रहता है, बाकी खाली रहता है। ठीक है। तो उपसंयोजक यौगिक जो होता है, तो जब अब देखिए, जब उस डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो जो हमारा उपसंयोजक यौगिक होगा वो संक्रमण तत्वों से तो बनेगा। जब कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों से बनता है, तो डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उपसंयोजक किससे बनेगा? संक्रमण तत्वों से बनेगा। ठीक है। ये आता है एग्जाम में कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला जाता है, तो उसमें रहेगा संक्रमण तत्व। इसे 4 नाम रहेगा, तो आपको संक्रमण तत्व लगाना है। इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो लिखिए आप लोग फिर बनाते हैं। उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक संक्रमण तत्वों द्वारा बनाया जाता है। उपसंयोजक यौगिक जो होता है हमारा संक्रमण तत्वों द्वारा बनाया जाता है। अब डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो वो हमारा एक ही बात हो, दोनों चाहे को डी ब्लॉक के तत्वों से बनाया जाता है, चाहे को संक्रमण तत्वों से बनाया, क्योंकि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, एक ही बात है ना। अब देखिए एग्जाम्पल, उपसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए कि अब देखिए, ये इस तरह हमारे जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, ये ऐसे ब्रैकेट में रहते हैं। इनकी अलग पहचान है, क्योंकि और यौगिक हो गए जैसे H2O, ये भी यौगिक है, H2O ये भी यौगिक, लेकिन ये उपसंयोजक यौगिक नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा जो इसमें देखिए, जो ये K4 है, ये बाहरी आइटम है। K4 इसके बाहर है ना, तो इसे बाहरी आइटम है, इससे नहीं मतलब। जो हमारे इसके अंदर होता है, इसी को हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसका नाम, ये जो पूरा हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक उपसंयोजक यौगिक बोलेंगे। उपसंयोजक यौगिक या संकुल। उपसंयोजक यौगिक या संकुल, उपसंयोजक यौगिक या संकुल बोलते हैं। ठीक है। उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं या संकुल यौगिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरह से। कहीं कहीं संकुल यौगिक के कोई कहेगा तो भी समझ लो उपसंयोजक यौगिक की बात कर रहा है। ठीक है। ये हमारा जो है बाहरी आइटम, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो अंदर का है, ये हमारा है उपसंयोजक। अब ऐसे कोई लिख दे फलाना, ऐसे कोई लिख दे, आपसे पूछे किसमें उपसंयोजक यौगिक कौन सा है, तो आपको क्या कहना है? ये इतना जो उसके अंदर है, बड़ा ब्रैकेट के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अंदर से मतलब। ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसे जुड़े होते हैं इसका एक नमूना देखिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा केंद्र में कौन सा एटम है? केंद्र एटम यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Fe। Fe क्या है? आयरन, लोहा का सूत्र है Fe। तो सबसे पहले बीच में हमारा Fe होता है। अब Fe से कितने साइनाइड जुड़े हैं?
6 साइनाइड जुड़े। कितने जुड़े हैं? 6 साइनाइड जुड़े। तो देखिए एक इधर जुड़ा है, 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 एक इधर जुड़ा है। 6 साइनाइड जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं? 6 साइनाइड। और K4 इसके बाहर होता है। देखिए वही चीज जो शॉर्टकट में था उसको मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अभी देखो Cl के होल 6 यानी 6 Cl, 6 साइनाइड है, तो इसको हमने लगा दिया 1 2 3 4 5 6। जो चीज़ यहाँ लिखा है वो चीज़ यहाँ लिखा है, बस यहाँ क्या है कि संक्षिप्त में लिखा है, वहाँ विस्तार में है। समझिए? Cl लिखा है, ठीक है। अब देखिए Fe केंद्र में हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे नीचे कि Fe यानी आयरन है। केंद्र, केंद्र मतलब होता है बीचों बीच। बीचों बीच में ये तो है, देखो बीचों बीच में है, फिर इसके अगल बगल लगा है, तो इसे बीचों बीच में आप वृत्त बनाती थे तो बीचों में केंद्र होता था, नहीं होता था? केंद्र से उसकी दूरी परिधि की त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके बीचों बीच में क्या है? Fe। तो इसको बोलेंगे केंद्र का तत्व या बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंटर माने बीच में होते हैं, यानी सेंटर में। तो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि एक केंद्रीय तत्व। हिंदी में केंद्रीय तत्व, इंग्लिश में सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो देखिए Fe केंद्र में, Fe केंद्र में हो जाता है। देखो Fe पहले साइड में था, जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो केंद्र में हो गया, नहीं होगा? Fe केंद्र में हो जाता है और 6 Cl परमाणु, 6 Cl परमाणु, 6 Cl परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन Fe को दे देते हैं। Fe को दे Cl परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन Fe को दे देते हैं, तब आपका ये यौगिक बनता है। आपका ये ठीक है। ये जो 6 क्या कहते हैं 6 Cl के परमाणु हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? Fe को दे देते हैं। देखो ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, सब एक इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो बॉन्ड बना है। अब बॉन्ड किस तरह बना है? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और Fe भी है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके तब तो बॉन्ड बनाते हैं। आपको कक्षा 10 में पढ़ा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन कि बॉन्ड कैसे बनता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन Cl का और इलेक्ट्रॉन Fe का, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए Fe केंद्र में हो जाता है। यहाँ Fe साइड में था जब हम स्ट्रक्चर बनाए, तो केंद्र में बीचों बीच में हो गया, सेंटर में। और 6 Cl परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन Fe को दे देते हैं। और Cl मतलब साइनाइड एक तत्व है, आप देखिए उसमें होगा आपके साइनाइड एक तत्व है। Cl मतलब कार्बन नाइट्रोजन, इसके मत समझिएगा, ये साइनाइड है। तो साइनाइड परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Fe को दे देते हैं। तो मतलब एक Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन दी तो 6 Cl है, तो 6 ने एक एक दिया और 6 बॉन्ड बना लिया, तब अपना ये यौगिक बनता है। तभी मिला के क्या बना लेते हैं? उपसा संयोजक यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल बता दिया। इसके बाद देखिए एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं।